देश में इस समय राष्ट्रपति चुनाव की धूम मची हुई है। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के बीच में अब उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित तमाम पक्ष और विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से उपराष्ट्रपति की चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के सहारे भारत में आधी आबादी यानी महिला वोटर्स पर नज़र गड़ाए हुए है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से अभी किसी तरह का कोई भी आकलन सामने नहीं आ रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर ऐलान हो चुके हैं। इसके लिए 5 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होगा। 19 जुलाई को नामांकन की आखिरी तिथि तय की गई है और 6 अगस्त को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ एनडीए और यूपीए में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा भी तेज है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की तरह ही उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम से भी भारतीय जनता पार्टी सबको चौंका सकती है। इतिहास की बात की जाए तो देश के इतिहास में आज तक कभी कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं रही। वहीं द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला या आदिवासी राष्ट्रपति मिलने की संभावना पूरी तरह से प्रबल हो चुकी है। आंकड़ों के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू की जीत को तय माना जा रहा है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि इस बार एनडीए की तरफ से पहली महिला उपराष्ट्रपति बनाए जाने का रिकॉर्ड भी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा पहली बार होगा देश के इतिहास में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही महिला होंगी। अब जब उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं, आइए हम आपको बताते हैं इससे जुड़ी तमाम जानकारियां विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं उपराष्ट्रपति के कामों और जिम्मेदारियों को। देखा जाए तो उपराष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारियां बहुत सीमित हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति के तौर पर उनकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। राज्यसभा के सभी कार्यकलापों का जिम्मा उपराष्ट्रपति का ही होता है। इसके अलावा उनकी जिम्मेदारी तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए। ऐसे में राष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी उपराष्ट्रपति को ही निभानी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख के पद को कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता। प्रोटोकॉल के हिसाब से देश में सबसे ऊपर राष्ट्रपति, इसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री आते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति विदेशी दौरे भी करते हैं, जिससे देश और दुनिया में भारत और देश को लेकर के तमाम मुद्दों पर संबंध मजबूत किए जा सकें। अब जानते हैं कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से अलग होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसमें मतदाता वोट तो एक ही देता है, पर उसे अपने पसंद के हिसाब से वरीयता क्रम तय करना होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सांसदों के साथ साथ विधायक भी मतदान करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है। इसमें मनोनीत सांसद भी वोट कर सकते हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 790 निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हिस्सा लेते हैं। इसमें राज्यसभा के 245 सदस्य, जिनमें चुने हुए 233 सदस्य और 12 मनोनीत सदस्यों के अलावा लोकसभा के 545 सदस्य, जिसमें 543 चुने हुए सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य वोट करते हैं। इस तरह से 790 सदस्य मिलकर देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी भारतीय नागरिक जो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, साथ ही राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यता रखता हो, वो चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा कुछ और भी योग्यताएं होती हैं जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर देखी जाती हैं। अब जब देश में राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी एनडीए और यूपीए तैयारी में जुटे हैं, वहीं राष्ट्रपति चुनाव की रोमांचकता और बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ जहां राजनीतिक विश्लेषक और आंकड़े ये मान रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, वहीं यशवंत सिन्हा भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में अपने लिए समर्थन मांगते समय मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव तक सभी समीकरण बदल जाएंगे, बस देखते जाइए। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक विश्लेषक ये वजह मान रहे हैं कि जो तमाम दल यूपीए समर्थित उम्मीदवार और जो समूचा विपक्ष है उसके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन कर चुके हैं, जिनके पास लगभग 3,89,000 वैल्यू का वोट है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको जो अब तक समर्थन मिला है वो लगभग 6 लाख वैल्यू से ज़्यादा के वोटों का है। वहीं विपक्ष में होने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल सेकुलर जैसे जो राजनीतिक दल हैं वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी तक टीडीपी, झामुमो और आम आदमी पार्टी जैसे जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्यों में सरकार के अलावा 10 राज्यसभा के सांसद भी हैं। इसी नाते यशवंत सिन्हा ये दावा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये जो राजनीतिक दल हैं इसके अलावा देश के तमाम छोटे दल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में यशवंत सिन्हा का दावा, यदि ये सारे दल उनको समर्थन करते हैं तो कितना मजबूत हो पाता है ये आने वाले समय में पता चलेगा।